संजू, संजू, संजू घर आया क्या? घर आया मतलब? वो तो तुम्हारे साथ ही कॉलेज गया था ना सुबह, और आज तो रिजल्ट आना था उसका। क्या हुआ? ताऊजी, हम साथ ही कॉलेज गए थे, पर जैसे ही उसको पता चला कि क्या पता चला उसे? कि वो फेल हो गया। फेल? अरे हटा पीछे, हमारे लिए तो अपने बदल गए। संजू फेल कैसे हो गया? उसने मुझसे वादा किया था कि वो MBBS करेगा, डॉक्टर बन के हमारा अस्पताल संभालेगा। ये पर ताऊजी, वो एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है। कौन से सब्जेक्ट में? गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लिया था ना तूने? तूने जानबूझ के उसे फेल करवाया। बाबूजी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तू नहीं चाहता कि मेरा बेटा तुझसे आगे निकल जाए। तू नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बन के अस्पताल चलाए। लेकिन ये मत भूल कि तू उस अस्पताल में नौकर है, मालिक नहीं। और आज अपनी औकात भूल के ये जो अच्छी हरकत की है ना, इसके लिए मैं... बाबूजी, संजू मेरा भाई है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? दी, MBBS के रिजल्ट्स आ गए और मैं पास हो गई। Isn't that great? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नानी मौसी। फर्स्ट डिवीजन का था ना मैंने। ये लीजिए मिठाई। वेरी गुड पंखो, पर अभी तो जा। अरे एक सेकंड, नहीं दीप, पहले मेरी बात सुनो। मैं डॉक्टर वेदांत के हॉस्पिटल गई थी और मैंने उनसे इंटर्नशिप के लिए कहा था और वो मान गए। देख लिया अम्मा, ये है असली नीयत। जिस परिवार का खाते हैं उसको फाड़ में झोंक कर दूसरों के लिए। तुम सब लोग उस रसोई पे लगे हुए ताले की बात कर रहे हो, लेकिन अम्मा जो दिमाग पे लगा हुआ ताला है उसे खोलो और सच्चाई देखो। सारा घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन तुम मनाओ, खुशियां मनाओ, फोड़ो पटाखे, और उन पटाखों के साथ साथ इस घर को भी आग लगा दो। हुआ क्या? फेल हो गया मेरा बेटा, संजू फेल हो गया। मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा। मेरे बाबूजी की धरोहर, जिसको जड़ीलाल के आगे रमेश जिंदगी भर नहीं झुक सकता था, मेरे अपने बेटे ने हरा दिया उसके साथ। बाबूजी, बाप बेटे के बीच में हार जीत का रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में ना कोई रिश्ता था और ना कभी होगा। तू जब जब रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा तब तब हार मिलेगी तुझे। बाबूजी, मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही हो। क्या समझ सकते हो तुम? मुझ पर क्या बीत रही है तू समझ सकता है? तू बाप है किसी का? बाप तो छोड़, तू बेटा भी नहीं है किसी का। एक बाप बेटे के बीच क्या रिश्ता होता है समझ सकता है तू? कई बार जो रिश्ते हम नहीं बनाते हैं ना बाबूजी, जो किसी और ने जोड़े होते हैं, वो रिश्ते हर चीज से बड़े हो जाते हैं। ये संजू का फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे पूरा यकीन है कि अगली बार वो एग्जाम्स में जरूर पास होगा और आपका हर सपना पूरा करेगा। तब तक के लिए बस शर्त बुला के खाना खा लीजिए ताकि माँ भी।
भूखा मर जाऊंगा। जब मुझे नीचा दिखाने के लिए बाहर से तू खाना लेकर आया है, उसे मैं खाऊंगा, ये सोच कैसे लिया तूने? बाबूजी, मैंने आपकी शर्त का पूरा मान रखा, इसलिए घर पे सब भूखे थे, फिर भी खाना नहीं बनने दिया। खाना तो बाहर से लेकर आया हूं ना। बस, ये झूठी इज्जत किसी और को दिखाना मेरे सामने नहीं चलेगा। ऐसा बाबूजी, बचपन से लेकर आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूं। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। और इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? बस अपनी शर्त वापस बुला के खाना खा लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खोलेगी। बाबूजी, पर अस्पताल तो दादाजी के सिद्धांतों पे। मुझे सिद्धांतों का भाषण मत दो। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना कोई सौदा नहीं। न मैं खाऊंगा न मंजुला, मरते दम तक। ठीक है बाबूजी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। भैया, एक बात पल्ले ना पड़ी, ना तो उस लड़की ने आपसे माफी मांगी और ना ही शर्त, फिर भी आप रसोई का ताला खोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूं तो। आज झुक गए ना, जिंदगी भर झुक झुक के आपकी कमर खिसक जानी है, और अपने जीते जी आपकी ये बहन होने नहीं देगी। ओ महारानी साहिबा, नीचे पधारेंगी आप? अरे, हर बात पे शोर मचाना जरूरी होता है क्या? कुछ देर अपने गले को आराम दे दिया कर। अम्मा, आराम तो आपकी महारानी साहिबा फरमा रही है, हम सबकी जिंदगी हराम करके। बुआ, आप प्लीज बिना बात को समझे पूर्वा पे यूं इल्जाम मत लगाइए। तू तो मुझे समझा मत, उस 2 टके की लड़की के आगे मेरे भैया को झुकना पड़ा। हरा दिया उस लड़की ने। अरे चुप कर जा। ताला इसलिए नहीं खोल रहा कि इसको दिड़ी लाल और इसकी घरवाली से हार गया हूं मैं। समझौता हुआ है बस। वेदांत, ये रमेश क्या बोल रहा है? कैसे समझौता? दादी, जो भी मुझे घर के लिए ठीक लगा मैंने वही किया। कब तक घर के लोग भूखे रहते हैं? मां ने भी तब से खाना नहीं खाया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इस बार तेरे और रमेश के बीच क्या सौदा हो? अरे अम्मा, आप क्या बार बार उस गुदड़ी लाल से पूछती हो? वो तो खुद मुंह लटकाए खड़ा है। मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। इसने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं रसोई का ताला खोलता हूं तो इस संजू को उसके इम्तिहान में मदद करेगा, और अगर ऐसा करने में हुआ फेल तो अस्पताल में मेरी वो रत्नों और अंगूठियों वाली दुकान पास। भाई, इस घर में खाना बने चाहे ना बने, लेकिन वैद्य गंगाता त्रिपाठी के हॉस्पिटल में ये दुकान कभी नहीं खुलेगी। अरे अम्मा, चाबी दो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अम्मा से चाबी लो। वो क्या कहेगा? अब खुद जाके मांग लीजिए ना। वो क्या कहेगा और तुम घर में क्या करोगी? पंचायत करने और भाषण देने के लिए सब हैं, काम किसी से होता नहीं कुछ। बाबूजी, आपका गुस्सा मुझ पे है ना? उसे बात बात पे माँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तेरी घरवाली मुझसे माफी नहीं मांगे, तू मुझसे जबान लड़ाएगा। अम्मा की आंखों पे पट्टी पड़ चुकी है, और तुम्हें कुछ कहूं ये आ जाती है बीच में। मुझे अरे पीछे हटो। समझौता तेरे मेरे बीच हुआ है, उसे भूलना मत। अम्मा से चाबी कैसे लेनी है ये तेरी जिम्मेदारी है। अम्मा से चाबी लेकर आ और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। भाई साहब तो बड़े ही क्लेवर निकले। एक छोटी सी जिद की आड़ में इतनी बड़ी शर्त बनवा ली। बताइए
वेदांत का तो ठीक है, पर अम्मा वो मानने वाली नहीं है। नहीं मानने वाली मतलब नहीं मानने वाली। ये ड्रामा करके भाई बहन को क्या लगता है कि अम्मा को बेवकूफ बनाया जा सकता है? माँ हूं उनकी, नहीं मिलेगी चाबी। दादी आप कहती हैं बाबूजी जिद्दी, लेकिन आप भी कोई छोटे बच्चों की तरह कम जिद्दी नहीं है। एक तो बाबूजी इतनी मुश्किल से माने, ऊपर से अब आप। अच्छा, बाबूजी की बड़ी चिंता, और दादाजी उनको भूल गया? अरे कोई तो वजह रही होगी जो हॉस्पिटल की बागडोर रमेश को न देकर तुझे दी। जानता हूं दादी। जानता हूं तो फिर ये कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। बोल वेदांत। अरे क्योंकि माँ की भी तो जिद थी कि जब तक बाबूजी खाना नहीं खाएंगे तब तक वो भी खाना नहीं खाएंगी। रमेश की जिद थी, मंजुला की जिद थी, तो पूर्वा को समझाता कि जिद छोड़ दे और शर्त मान ले। अरे रमेश के मुकाबले पूर्वा को समझाना आसान था ना। कह देता पूर्वा से कि रमेश से माफी मांग ले। वो मैं नहीं कर सकता था दादी। वेदांत, तेरे दादाजी ने इस हॉस्पिटल को अपने सिद्धांतों पर खड़ा किया है, और आज मेरे वेदांत को उन्हीं के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर फैसला लेना पड़ रहा है। नहीं, ये एक वजह नहीं हो सकती। बात कुछ और है जो तुम मुझसे छिपा रहे। क्या आप मेरे साथ इस रिश्ते को निभा पाएंगे? जैसी मैं हूं वैसे हैंडल कर पाएंगे आप? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जो काम तुम नहीं करना चाहती हो वो तुम पे थोपा जाए, ये गलत है। जोर जबरदस्ती से तुमसे कोई काम नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने पूर्वा से वादा किया है कि वो जैसी भी है, जिस तरह भी रहना चाहती है, इस घर में रह सकती है। और अगर कोई भी परेशानी आई तो मैं हैंडल कर लूंगा। वेदांत, तेरी आंखों से साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये बात नहीं है, बात कुछ और है जो तुम मुझसे छिपा रहे, और बेटा शायद खुद से भी। ऐसा क्या हुआ है जो ठीक नहीं है? दी, अब सब वहाँ पे एकदम सही है ना? क्योंकि मैं जब आई थी तो मामला बड़ा सीरियस था। ऑल अंडर कंट्रोल ना हो? कंट्रोल में आने ही वाला था, पर पता नहीं क्या हुआ, दादी ने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। ओ नो दी, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना, मैंने सब कुछ नानी को बताया। उन्हें ना आपसे बात करनी है। नानी, तू क्या चोटी बना के स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची है जो हर बार जाके नानी। हेलो पूर्वा, बेटा माफी मांगने से ना कोई छोटा नहीं होता, और तुम्हारी वजह से उस घर में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। माफी मांगने से इज्जत बढ़ती है, बहू की भी और उस घर की भी। अगर तू कहे तो मैं खुद आके बात कर लूं उनसे। नहीं नानी, आज तक आप ही ने सब कुछ हैंडल किया है, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करूंगी, दूसरों की नहीं, अपनी शर्त पे। शर्त तो उस गोदड़ीलाल को माननी पड़ेगी मेरी। मुझे ना घर का भविष्य साफ दिखाई दे रहा है। अम्मा कभी रसोई घर का ताला ना खोलेंगी, घर में चूल्हा ना जलेगा, खाना खाने को ना मिलेगा, बस फिर क्या, अंधेरा, और फिर राम। अरे चुप कर पगलेट कहीं की। अभी भाई साहब है ना, वो सब देख लेंगे। सुनिए, मैं ये कह रही थी कि हाँ भाभी, इस वक्त आंख बंद करके आपको भैया का साथ देना चाहिए। उल्टा जाकर उस महारानी को समझाओ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ चाहिए था अब वो मुझे मिलने वाला है। वो लड़की, वो शर्त हो गई भाड़ में। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो रसोई के ताले में लगी चाबी से उस अस्पताल में दुकान का ताला खुलेगा। अब अपने लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। अब रमेश त्रिपाठी के नाम बनाने का वक्त आ गया है। बहुत मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि अम्मा कभी नहीं मानेगी। पता, जब मेरी दादी खुश होती है ना, बहुत सुंदर लगती है। ये सैड दादी मेरी दादी लगती ही नहीं। वेदांत, तेरे लिए ना
सारे जहां की खुशियां अपने चेहरे पे चिपका लूं। पर बेटा, तेरे पास तेरी और पूर्वा के सिग्नेचर किए हुए डिवोर्स के पेपर्स पड़े हैं। उसके बावजूद भी तू अपना गम भुला के अपनी दादी को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। मेरा ना हमेशा से ये सपना रहा है कि तेरी शादी होगी ना, तो मैं अपने बुढ़ापे को भूलकर नाचूंगी, गाऊंगी, मस्ती करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि वो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। लेकिन इस शादी ने तो तुझे और पूर्वा को जबरदस्ती, मुझसे गलती होगी। मुझे मेरी क्यूट सी दादी कब से ये 70 से उदास वाली दादी बनने लग गई? ये चीटिंग है, ठीक है? उस दादी और इस दादी में जमीन आसमान का फर्क है। बेटा, जमीन आसमान का फर्क तो तुझ में और पूर्वा में है। वो आज में जीती, कल की चिंता छोड़, और तू आज में जीता है कल सुधारने के लिए। जाने दे बेटा उसे। वो इस रिश्ते को तेरे प्यार के खातिर नहीं, तेरे एहसान के खातिर निभा रही है। पूर्वा के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं था दादी। जब वो किडनैप हुई ना, तो मन में एक डर सा था, पूर्वा से हमेशा के लिए दूर हो जाने का डर। और उस डर की वजह से ना एक बहुत ही अजीब सा दर्द हुआ मुझे यहां। डॉक्टर हूं ना दादी, हर दर्द को समझता हूं, पर ये वाला दर्द ना समझ में नहीं आया। फिर जब वो मुझे वापस मिली ना, तो मुझे एहसास हुआ कि इसे नहीं खो सकता। अगर इसे खो दिया ना, तो मैं बिखर जाऊंगा। मन किया उसे कस के गले से लगा लूं और कभी ना छोड़ूं। इतना प्यार करता है तू पूर्वा से? उस डर को मैं महसूस नहीं करना चाहता दादी, पर ना ही मुझ में इतनी ताकत है कि उस दर्द को बर्दाश्त कर सकूं। पूर्वा से अलग नहीं हो पाऊंगा। लेकिन बेटा, जो परिवार में इतना सब कुछ हो रहा है, पूर्वा जानती है कि तू उससे इतना प्यार करता है? दादी, अगर प्यार कह के साबित हो जाता ना, दुनिया का हर लड़का मेहनत करने से बच जाता। प्यार की खास बात बताऊं क्या है दादी? कि प्यार महसूस होता है, एक एहसास की तरह। और मुझे पूरा यकीन है अपने प्यार पे कि पूर्वा को भी वो एहसास जरूर होगा, और ये एहसास ही उसे मेरे दिल का हाल बताएगा। वेदांत, बिल्कुल होगा। और मैं भगवान के सामने हर रोज प्रार्थना करूंगी। तुझे पता है वेदांत, जो लोग सठिया जाते हैं ना, उनकी प्रार्थना भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। ये थैंक यू दादी। वेदांत, पर एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए, तू अपने दादाजी के सिद्धांतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। रमेश हॉस्पिटल में दुकान नहीं खोलेगा। दे वादा? वादा करता हूं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हुई ना बात।
आज से मातम के दिन खत्म। संजीवनी सदन में जश्न मनाया जाएगा। तो खाना हमारी पसंद का बनना चाहिए। मंजुला जी ये लो चाबी, खोलो रसोई का ताला। जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तुम्हें क्या हो गया? अपने दादाजी के सिद्धांतों के साथ समझौता एंड व्हाट नॉट कर लिया आपने और मुझे बना दिया उसका जिम्मेदार। तुम हर बात को उल्टा क्यों लेती हो? मैं उल्टा नहीं लेती, बस वही कहती हूँ जो देखती हूँ। और क्या देखा तुमने कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख रहा हूँ? बैग उठा के हॉस्पिटल चला गया या सिर्फ अपने पेशेंट्स की केयर कर रहा हूँ? ये सब नहीं कहा मैंने, और आप प्लीज पतियों की जैसे मेरे साथ लड़िए मत। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके जाने के बाद सब लोग इस हड़ताल का जिम्मेदार मुझे मानेंगे। और तुम भी पत्नियों की तरह बिना बात के बहस मत किया करो, और कोई तुम्हें किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। ओके? नॉट ओके। आपके जाने के बाद सब लोग राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे कि इस महारानी की वजह से घर में सब भूखे। यही बुलाता है ना सब मुझे। आपके कहने पे रुकी थी इस घर। आपने कहा था आप सब हैंडल कर लेंगे। यही डील हुई थी ना हमारे बीच। हाँ, यही डील हुई थी। बचपन से यही तो करता आ रहा हूं मैं, डील। कभी घर में रहने के लिए और कभी घर में रोकने के लिए। पर मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि मुझे रोकिए। ये प्रॉब्लम तो आपने प्रॉब्लम मेरी पुरानी दोस्ती है पूर्वा, इसलिए हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालना मैं अच्छे से जानता हूँ। किसी भी डील के लिए मैं तब तक हाँ नहीं बोलता हूँ जब तक मैं 100% श्योर नहीं होता हूँ। और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि यकीन है अपने दादाजी पे कि उनका पोता इस परिवार को बिखरने नहीं देगा, उस हॉस्पिटल को टूटने नहीं देगा। ये डील ड्यूटी है मेरी। बेटे हैं आप इस घर के, इसलिए आपकी ड्यूटी है। पर यहाँ मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है वेदांत, और जिस दिन वो हद पार हुई उस दिन सहना बंद। उस दिन मैं भी चली जाऊंगी इस घर से। वो दिन मैं आने नहीं दूंगा पूर्वा।